हूँ 5 महीने से। दवाई खाने से क्या होगा बेटी? आ जाएगी वापस। नींद की दवा खाती हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं श्रेयस स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो मैं लेके आ चुका हूँ फिर से आपके लिए भक्ति में एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम देखेंगे एक महिला आज पंडाल में आती है और गुरुजी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, गुरुजी मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है जिसे मैं कई दिनों में भी माफ़ नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा आपने क्या पाप कर दिया है? उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने अपने ही हाथों अपनी बेटी को मार डाला। प्रश्न सुनकर गुरुजी चौंक जाते हैं। पंडाल में बैठ लो, पंडाल में कभी सन्नाटा हो जाता है। फिर गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ना ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हुए मैं करूँगा आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बोलिए बोलिए। गुरुजी मेरी लड़की 21 दिसंबर को 4 महले के ऊपर से गिर गई और तुरंत खत्म हो गई। अच्छा। बड़ी वाली लड़की के जन्मदिन था बड़ी वाली लड़की के। अच्छा। उसी दिन वो खत्म हो गई। 4 महले के ऊपर से गिरी और सीढ़ी से नीचे गई और गिर गई। तभी से गुरुजी 1.5 महीना हो गया मेरा दिमाग मार्च से डिप्रेशन में मैं चली गई। तो छोटी बेटी थी, एक लड़का एक लड़की। और तो ये बड़ी है? ये बड़ी वाली है, इससे छोटा लड़का है और 9 महीने की लड़की थी। 9 महीने की बेटी थी। हाँ। तो वो कहाँ से गिर गई? छत से गिर गई। तो छत में आपने उसको बिठा दिया था? नहीं गुरुजी, मैंने किचन में था, वो खेल रही थी, किसी ने आके दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर रहती थी सूरत में। तो वहाँ बाउंड्री वगैरह नहीं थी? नहीं गुरुजी, मैं डिप्रेशन में चली गई गुरुजी। कोई बात नहीं, डिप्रेशन में मत जाइए। अब जो हो गया उसे कैसे बदला जा सकता है? बदला नहीं जा सकता। बस भगवान में मन लगाओ और बेटी को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ। बेटे को जितना भाग्य में होता है उतना रहता है, अधिक यदि है तो वो वापस चला जाता है। क्या गुरुजी मेरा कोई गलती है? ऐसा कुछ नहीं, गलती वलती नहीं। देखो थोड़ी तो माँ बाप हैं तो सावधानी रखनी चाहिए, पर आप जो हुआ उसे भूल जाने में भलाई है। गुरुजी मैं दवा खाती हूँ 5 महीने से। दवाई खाने से क्या होगा बेटी? आ जाएगी वापस। नींद की दवा खाती हूँ। क्यों इतना सोचने से क्या होगा? बेटी है, उसे अब जो है बस उसे रखो। गुरुजी मैं आज मंत्र ली हूँ, उसी का जाप करना बस, और पुरानी बातों को याद मत करना। और एकादशी का व्रत रहने में क्या खाना चाहिए गुरुजी? एकादशी का व्रत करने में फल ले लो। फल केला खा सकते हैं? हाँ, फल केला फल ही होता है, ले लो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे रखना नहीं चाहते और एक मेरी बच्ची भी है जो उन्होंने मेरे से छीन ली है। तो क्या मेरी बच्ची मुझे मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? आप अपनी बेटी को ले लो। तो क्यों आपको पति नहीं रखना चाहते हैं? वो किसी और लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो आपको चाहिए था कि आप अपने पति को सही रास्ते पर ले आती। हाँ मैं चाहती हूँ। तो ले आओ ना। गलत राह पर यदि कोई गलत हो गया तो उसे सही राह पर लाना चाहिए, ये स्त्री का धर्म है। और किसी की स्त्री भटक जाए तो उसके पति को ले आना चाहिए। तो वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देते हैं, रखना ही नहीं चाहते। निकाल देते हैं बेटा, वो तो अब ये बीमारी ही ऐसी है। तो आप तो जिन लड़कियों से उनका चक्कर है, आप अपने पति को समझाओ, उन लड़कियों को समझाओ, उनसे बात करो। आप रहेंगी तो थोड़ा उन्हें डर भी रहेगा। आप उनके पास रहेंगी नहीं तो वो और स्वतंत्र हो गए। शादी के 3 साल हुए बेटा। इस उम्र में ऐसे जो सत्संग से नहीं जुड़े होते हैं लोग, वो अक्सर ऐसे रास्तों पर भटक जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो बेटी हो, सत्संग से संस्कारों से जोड़ के रखना चाहिए। तो आप उनको ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। मैं यूपी के कानपुर से हूँ सर। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मैं अपने ससुराल में कोई भी पूजा करती हूँ तो मेरे ससुराल में सब कहते हैं हमारे यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म, किसी तरह की पूजा ही नहीं होने देते। क्यों? पता नहीं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ये ख़त्म हो गई थी, दादी ख़त्म हो गई थी तो पूजा नहीं करना है, तुम करती हो ज़बरदस्ती, गलत कर रही हो। तो क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। उनसे बोलना कि इस दिन कोई ख़त्म हो गया था तो उस दिन झूठ ना बोलो, गलत काम ना करो। छोड़ने ही है तो गलत काम छोड़ो, अच्छे काम क्यों छोड़ने हैं? मरना जीना तो सबको ही जाना है। मेरे किसी अच्छे काम पे वो मेरा सपोर्ट नहीं करते। अब इस बार ना आप सत्यनारायण भगवान की कथा रखना अपने घर पर। हर चीज में ऑब्जेक्शन किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा से स्टार्ट करना।
एक्चुअली में सावन में मेरे ससुर जी की कोई दादी ख़त्म हो गई थी, तो कहते हमारे यहाँ कोई पूरे सावन पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं जाओगी तुम। तो दादी तो घोर नरक गई, फिर पूजा और बंद करा के गई बूढ़ी माँ, है ना। अरे अब मरता है आदमी तो पूजा ही बंद कर, वो लोग खाना पीना भी छोड़ो, फिर खाते काय को। हर चीज़ में अपोजिट जाते हैं। मैं कुछ अच्छा करने के लिए सोचती हूँ तो हर चीज़ में हमें गलत कहते हैं। ये तो ऐसा है कि ना करने के बहाने, वो ना करते हैं ना करने देते हैं। ये बहाने हैं सिर्फ ना करने के। मरना तो सबके घर में, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपके परिवार में कभी, अब आपके परिवार में आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पहते आज तक हजारों पीढ़ी हो गई, तो 12 महीने में 365 दिन होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपके परिवार में पूर्वजों में कभी ना कभी कोई ना कोई मरा ना हो। ऐसे तो कुछ ना हो, फिर मतलब अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये, मूर्खता की। सर इसी वजह से मुझे अलग भी कर दिया उन्होंने। तो अच्छा है ना, ठीक है, दुष्टों से तो अलग क्या रहो। मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने हिसाब हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से करो। से? धन्यवाद। खुश रहो। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, गीता में लिखा है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, तो फिर यानी कि हम अमर है क्या? हाँ यानी कि हम अमर है, हाँ, आप अमर हैं, बिल्कुल अमर हैं। तो फिर फिर तो फिर हमें मृत्यु का भय क्यों होता है? भय होता है, वो भय ही तो हटाना है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर की मृत्यु होती ही नहीं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। हाँ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब इसे जलाते हैं तो एक्चुअली वो 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाते हैं। जैसे माटी का घड़ा टूटा तो माटी का घड़ा माटी में मिल गया, उसी तरह जब आपका शरीर जला तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, जहाँ से आए थे वहाँ खत्म। इसे कहते हैं लोग मर गए। मरना इसका नाम है ही नहीं, एक्चुअली कोई मरता ही नहीं है। कोई ये सिद्ध कर ही नहीं सकता कि ये मर गया। तो ये मरने का भय जो है मानसिक है? हाँ, ये मरने का भय, ये भय ही तो हटाना है। सत्संग, ज्ञानी जन, बड़े बड़े साधु संत मरने का भय त्याग देते हैं, और जो होगा भगवान करेंगे, भगवान की इच्छा। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। धन्यवाद। जीव अविनाशी है तो विनाश कैसे होगा? धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं बहुत दिन से आपको याद कर रहे थे। मेरा आदमी लेकर हमको पास आए हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी, मेरा आशीर्वाद रखे। मेरा बच्चा, मेरा आदमी को बहुत आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज जी। प्रसन्न रही आपके आदमी को, खुश रही। आपके आदमी कहाँ हैं? ये जो यहीं पर। बात कराओ आपके आदमी से। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो आदमी? बढ़िया है गुरुजी। ठीक है जी। आनंद है सब? जी सब आनंद है। क्या करते हो? ज्वेलरी शॉप का दुकान है। बढ़िया। अच्छा, वृंदावन आया, अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा। कथा सुनते हैं? कथा आपकी भी सुनते हैं। और शराब पीते हो? जी एकदम नहीं। और मांस? जी खाते हैं। आपकी पत्नी खाती हैं? अभी नहीं, छोड़ दी है। तो फिर आप कब छोड़ेंगे? जी अब हम भी छोड़ देंगे। कब से? तारीख बताओ, हम लिख लें। इस मंथ से हम छोड़ देंगे। अच्छा, इसी मंथ से? तारीख नहीं है कुछ? जी मतलब अभी यहाँ से जाके यहाँ आ गए हैं, अब इसी को छोड़ देना है। अच्छा फिर, अच्छा अब यहीं से छोड़। हमें लगा कि आप जाके पहले खाओगे ढेर सारा। नहीं। फिर कहा कि अब बस अब तक नहीं खाओगे ना? जी नहीं। मांस वांस ना खाओ, अच्छे से रहो और सुखी रहो। भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। राधे राधे। राधे राधे। देखो, बाप की पत्नी कुछ कहना चाह रही है। जय श्री महाराज जी। महाराज जी, मेरा आदमी बहुत गुस्सा करते हैं। कोई चीज हम बात बोलते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। अरे अपना हाथ तोड़ लेते हैं, अपना ही कर लेते हैं। उसको समझाइए गुरु महाराज जी। कैसे आदमी हो बताओ, गुस्सा करते हो? गुस्सा आ जाता है कभी कभी। अरे तो कंट्रोल करना है गुस्से को। आप तो अच्छे आदमी हो। दो पीछे मैया को। कि आपको आज की वीडियो देखा आपने, गुरुजी कैसे आश्चर्यचकित होगा उसकी बात सुन के। और आपको आज की वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलता हूँ दूसरे किसी भक्ति में इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक लिए जय श्रीमन नारायण।